हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादौन, जो यूजुअली आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, लेकिन आज आपके लेके आए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई एग्जाम्स किसने बनाए हैं। टू बी ऑनेस्ट, जब स्टूडेंट थी तब तो मुझे डेफिनेटली एग्जाम्स बहुत ज़्यादा बर्डन लगते थे। अब मैं एजुकेटर हो गई ना, तब भी मुझे एग्जाम्स नहीं पसंद। आई जस्ट डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन। मैं सोचती हूँ कि ओरल एग्जामिनेशन हो जाए, रिटर्न की होता है, लेकिन हम मजाक की बात करें, रिटर्न एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है। लेकिन ये बनाया किसने है, इसके बारे में पता लगाने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। साथ ही में आपको यहाँ पे ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगे, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो डेफिनेटली जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और हम सिर्फ सीबीएसई ने डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं। कौन कौन से? यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी बात पे सबसे पहले आपको जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी कि भाई ये है कौन जिसने एग्जाम्स लेकर आया और क्यों लेकर आए भाई, किसने बोला एग्जाम्स लाने के लिए, उसको स्टडी करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो भाई एग्जाम्स अगर मैं बात करूँ, किसी एक इंडिविजुअल ने डेवलप नहीं करा था। हम ये बोलते हैं, अगर आप इंटरनेट, जैसे कि मुझे क्वेश्चन मेरे एकदम क्यूरियोसिटी आई कि यार मैं पता लगाऊँ किसने एग्जाम्स बनाए हैं, तो मैंने बहुत सर्च किया तो एक ही नाम बार बार आ रहा था। लेकिन ऑफकोर्स जब मैंने ज़्यादा रिसर्च की तो ऑफकोर्स मेरे को ये भी पता चला कि वन इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट बी अ रीजन बिहाइंड इट, है ना, कैन नॉट बी अ पर्सन बिहाइंड इट। सो ऑफकोर्स ये इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम कि एग्जामिनेशंस होना कैसे चाहिए। ओरल भी होते हैं, रिटन भी होते हैं। मुझे यूजली दिक्कत होती है रिटन एग्जामिनेशन से, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद भी, ठीक है, एज एन एजुकेटर मैं बोल रही हूँ, इतना पढ़ाने के बाद भी जब आंसर्स हमें सही नहीं मिलते तो हमें बुरा लगता है। सिमिलरली इतना पढ़ने के बाद भी जब क्वेश्चन हमसे बनता नहीं तो भी हमें बुरा लगता है। तो स्टूडेंट्स को भी बुरा लग रहा है और एजुकेटर्स को भी बुरा लग रहा है। लेकिन ऑफकोर्स एग्जामिनेशंस आर नेसेसरी, इट गिव्स अस अ रियलिटी चेक, राइट। सो अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्स वर नॉट इन्वेंटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल बट इवॉल्व ओवर टाइम फॉर वेरियस रीजंस। द एशियन एग्जामिनेशन सिस्टम इज नोन टू बी इवॉल्व इन चाइना। लो जी, तो कहानी शुरू हो रही चाइना से कि चाइना ने कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है ये एग्जामिनेशन को लेके आने के लिए। ओके, सो डेटिंग बैक टू द, हम बात करते हैं सुई डायनेस्टी की, ठीक है, इज कंसिडर एज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। तो देखो, मैं इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो में ना मैं आपको वेस्टर्न फिलॉसफी भी समझाऊंगी कि कैसे हमारा एक तरीके से एग्जामिनेशन आया, और इंडियन पर्सपेक्टिव से भी आपको सिखाऊंगी। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, मतलब बताऊंगी कि क्या सिचुएशन रही, कि कहाँ से एक तरीके से ये पूरा एग्जाम का पैटर्न आ गया हमारे पास। तो अभी हमें क्या पता चला कि भाई चाइना से शुरुआत हुई है। चलो देखते हैं आगे की कहानी। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, इट वाज टू सेलेक्ट qualified candidates for government positions based on merit rather than social status. The intention behind these exams was to promote fairness, efficiency and competence in governance. चलो ये बात पे तो मैं मानती हूँ, सही बात है। जब आपको ऐसी कोई जॉब चाहिए तो उसमें ऐसा कोई सोशल स्टेटस नहीं होना चाहिए ना, कि कोई छोटा है कि बड़ा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके नॉलेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने एक रिटन टेस्ट रख दिया। ठीक है भाई, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि अगर आपको कोई जॉब चाहिए या आपको एक क्वालिफाइड पोजीशन के लिए जाना चाहते हो तो आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ तो एकदम करेक्ट है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो वी हैव अ फुल टाइम टेबल कि किस तरीके से हमारे एग्जाम्स डेवलप हुए हैं। तो इसकी कहानी शुरू हो रही है चाइना से, फिर ग्रीस से, फिर यूरोप में पहुंची, और साथ ही में 19th सेंचुरी में जो पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और साथ में अभी जो मॉडर्न एरा चल रहा है उसमें किस टाइप के एग्जाम्स चल रहे हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करती हूँ तो इनिशियली जैसे कि अभी बताया हमने कि चाइना से कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा रिसर्चर्स मानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता था, इंपीरियल जो हमारे पास एग्जामिनेशंस होते हैं वो एक तरीके से, जैसे कि वी हैव यूपीएससी, राइट, सिमिलरली ऐसा कोई स्टेट एग्जामिनेशन जहाँ पे आपके ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सिलेक्शन हो, राइट। सो दैट इज वाई सबसे पहले कहाँ से हुई भाई, सुई डायनेस्टी से हुई है। ओके, सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल बेस्ड ऑन, हमारा क्या बोल सकते हैं, योर पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड ऐसे राइटिंग और क्लासिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें थे। मतलब जैसे कि ऐसे राइटिंग, आपको कोई टॉपिक दे दिया एंड यू विल हैव टू पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट, तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर क्या हो गया, क्लासिकल पीरियड की अगर हम बात करते हैं एंशिएंट ग्रीस की, तो वहाँ पे हाँ ये चीज़ है, ये अच्छा है ना, ओरल एग्जामिनेशन लो, जो आता है आप पूछिए, हम बताएंगे आपको। तो ओरल एग्जामिनेशन वाला कॉन्सेप्ट इज थम्स अप। सो इससे क्या हुआ, एक तरीके से हम इवेल्युएट करते थे कि किसी की ओरेटरी स्किल्स क्या है,
कितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है, कैसा कॉन्फिडेंस है, ये पता चलता है। और साथ ही में फिलॉसफी पता चलती है कि आपको लाइफ को लेके क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। तो आई थिंक दिस वाज अ गुड वे ऑफ जजिंग। नेक्स्ट क्या था, मेडिवल पीरियड की भी अगर मैं बात करती हूँ, मिडिल एजेस इन यूरोप की, तो उधर भी ओरल एग्जामिनेशंस होते थे। अगेन अ वेरी गुड थिंग, ओरल एग्जामिनेशंस तो मुझे पसंद है। आपको भी ओरल अच्छा लगता है एग्जामिनेशन, कि आपको लगता है कि रिटन एग्जामिनेशन होना चाहिए? मुझे जल्दी से बता दो, ओके। फिर क्या आ गया, अगर मैं बात करती हूँ 19th सेंचुरी की, तो यहाँ पे आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इसमें आ गए रिटन एग्जामिनेशंस। लो फिर से रिटन एग्जामिनेशंस की एंट्री हो गई। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे एम्पेरिकल एग्जामिनेशंस होते थे, फिर ओरल एग्जामिनेशंस होने लग गए, और फिर से आ गया हमारे पास 19th सेंचुरी में क्या, रिटन एग्जामिनेशन। फिर मॉडर्न एरा में तो अब चल ही रहे हैं डाइवर्स फॉर्मेट चलते हम। अब क्या हो गया, पहले होता था या तो ओरल होता था या रिटन होता था, अब सारे एग्जाम होते हैं, ओरल भी होगा, रिटन भी होगा, ग्रुप डिस्कशन भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, सब होगा। सारे टाइप के फॉर्मेट्स हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए आ गए। सो इट हैज बिकम डिफिकल्ट डेफिनेटली, राइट। तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्स कैसे इन्वेंट हुए, तो एक तो हमने पूरा सीक्वेंस देखा। सो अगर मैं बात करती हूँ, वन प्रोमिनेंट फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एग्जाम्स इन अमेरिका वाज हेनरी फिशर। तो जब भी आप करोगे ना गूगल कि भाई एग्जाम्स किसने बनाए, हमेशा ये व्यक्ति जो आप देख सकते हैं, इनकी फोटोग्राफ आपको देखने को मिलेगी। ही इज हेनरी फिशर, बेसिकली आई कुड से दैट एन अमेरिकन, जिन्होंने क्या किया, डेवलप कर लिया एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट। क्यों कर लिया, राइट। तो इनने हम बात करते हैं, ही वाज एन अमेरिकन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एंड साइकोलॉजिस्ट हु इज सर्टिफाइड विद डेवलपिंग द फर्स्ट मॉडर्न कॉलेज एडमिशन टेस्ट, यानी जो कॉलेज में क्वालिफाइंग टेस्ट होते हैं ना, जैसे कि कैट वगैरह, सिमिलरली उस टाइम पे लेके आए थे बोर्ड स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, विच वॉज द फर्स्ट आपका हुआ था इन 1926। सो वी कैन से दैट फॉर्मली कॉलेज में एडमिशन के लिए जो टेस्ट शुरू हुए थे वो इन्हीं ने किए थे, हेनरी जी ने, राइट। तो समरी क्या है हमारे पास कि फॉर्मल एग्जामिनेशंस की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारे ओरिजिनेट हुए चाइना से, नॉट बाय हेनरी फिशर। तो इनका नाम फालतू में बदनाम क्यों कर रहे हैं आप, है ना, कि इन्हीं ने बनाया। ऑफ कोर्स उनका भी योगदान रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना इसका अगर हम बात करें तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी सुई डायनेस्टी से। सो द चाइनीज इंपेरिकल एग्जामिनेशन सिस्टम इज द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। स्टैंडर्डाइज मतलब एक प्रॉपर तरीके से टेस्ट होता है ना, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमने वो ये वाले पार्ट में पढ़ा है। क्लियर। अब बात आता है कि बहुत हो गया वेस्टर्न, है ना, यूरोप में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, ग्रीस में क्या हुआ, भाई इंडिया में क्या चल रहा था ये भी तो बताइए। तो अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो हमें पता है कि वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ गुरुकुल सिस्टम। तो वहां पे भी आपका क्या होता था, ओरल होता था या प्रैक्टिकल होता था। देखो आप मानो चाहे ना मानो, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा जो कल्चरली हम लोग जितना इंडिया रिच है और क्या वैल्यूज या जिस तरीके के सिस्टम हमने बनाए थे ना उस टाइम पे, वो आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है। आप बोले कि देखो ओरल मतलब आप बताइए कि कैसे आप कर सकते हैं, और साथ में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस पे फोकस किया गया है। तो यही तो हमें लाइफ में चाहिए कि भाई आपको पहले तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है और उसको यूटिलाइज कैसे करना है। सो दैट वाज अ गुड पॉइंट। इससे क्या होता था, बेसिकली फिलोसफीज के बारे में भी पता चलता था और किसी इंसान को एक्सपर्ट भी बनाते थे विद प्रैक्टिकल नॉलेज। सो दिस वॉज अ गुड पॉइंट ऑफ इंडियन, है ना। अगर मैं बात करती हूँ इंडिया की, बहुत अच्छी बात थी। फिर क्या हुआ, ऑफकोर्स पाठशालास भी होती थी, मदरसास भी होते थे जो रहते थे ना। आई थिंक वी हैव डिफरेंट रिलीजन के हिसाब से वी हैव डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो अपने अपने स्कूल्स वगैरह भी खोलते थे, वहाँ पे भी ओरल एग्जामिनेशंस बहुत कॉमन थे। तो हमने हमेशा फोकस किस पे किया कि ओरल एग्जामिनेशंस पे, क्योंकि जब अपनी बात कहते हैं तो उसको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल्स भी यूज़ करते हैं, हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। और रिटन काफ़ी ना रिजिड हो जाता है, समझ नहीं आता एकदम से, तो इसलिए उसको समझाओगे जितना उतना क्लैरिटी आपको पता चलेगी, कौन कितना अच्छे समझा सकता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि उसको उस बारे में कितनी नॉलेज है। तो आई थिंक ये वाला हमारे लिए बहुत ही अच्छा था, राइट। नेक्स्ट क्या हो गया, ऑफकोर्स फिर ब्रिटिशर्स आ गए, है ना। उन्होंने क्या बोला कि हटाओ ये सारा सिस्टम, वो लेके आ गए फिर से रिटन एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या हो गया, फॉर्मल एग्जामिनेशंस 19th सेंचुरी में हमारे इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो गए, और यहाँ पे बोल सकते रिटन एग्जामिनेशंस होते थे, और साथ ही में जो प्रैक्टिसेस होती थी चाइनीज सिविल एग्जामिनेशंस की, सिमिलर यहाँ पे भी फॉलो होने लग गई। तो पहले बढ़िया था भाई, ओरल एग्जामिनेशंस होते थे, प्रैक्टिकल टेस्ट होते थे, लेकिन फिर से ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने क्या किया, रिटन एग्जामिनेशंस लेके आ गए। देन क्या बोलते हैं, फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग नॉलेज हैज डीप रूटेड्स इन इंडियाज एजुकेशन ट्रेडिशन। अगर हम बात करते हैं कि हाँ रिटन वे में अगर स्टैंडर्ड टेस्टिंग बोले तो फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन वो ब्रिटिश रूल में आ गए, मान लिए,
ठीक है। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में से पहले से काफ़ी टाइम से हम देख सकते हैं कि टेस्टिंग का रियल, क्या आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, आपको चीज़ें कितनी समझ आ रही हैं, आपका कॉन्सेप्चुअल बेस कितना स्ट्रांग है, इन सब पे हमेशा बात होती थी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वी वर वेरी कल्चरली रिच, और काफ़ी नॉलेजेबल लोग आपको हमारे इंडिया में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, सब हुए हैं, वो कैसे पॉसिबल है? Of course we were very good in everything, so that is why students हम बोल सकते हैं कि भले ही रिटन एग्जामिनेशन हम लोग नहीं करते थे, लेकिन जो लाइफ के लिए जरूरी है उसको हम डेफिनेटली टेस्ट करते थे, राइट? तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने देखा कि एग्जामिनेशंस कैसे डेवलप हुए। शुरुआत हुई थी एक तरीके से, मैं बात करती हूँ इंडिया को छोड़ के, कि सुई डायनेस्टी से स्टार्ट हुई, चाइना से, राइट? फिर ग्रीस में भी गए, यूरोप में भी गए, सब जगह हुआ। इंडिया में उस टाइम पे चलता था गुरुकुल सिस्टम, और साथ में मेडिवल पीरियड तक आया तो हमने अपने खुद के स्कूल्स वगैरह भी निकालना शुरू करे, पाठशाला निकालना शुरू करे, और डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी भी थे, वो भी अपना अलग से स्कूल्स वगैरह अपनी टीचिंग्स को पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन उस टाइम पे यूजली क्या चलता था, ओरल आपका चलता था, और ओरल एग्जामिनेशन हो गया। फिर जब ब्रिटिशर्स आए हैं, उन्होंने एक फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन के तौर पे वो सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके आए। अब ये तो थी मेरी रिसर्च की, मैंने सारी रिसर्च करी कि कहाँ से हम क्या इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फैक्ट है रिगार्डिंग कि भाई किसी ने एग्जामिनेशंस बनाए, तो डेफिनेटली आप भी शेयर कर सकते हो। ये कोई ऐसा फैक्ट वाला वीडियो नहीं था, ये था एक हमने इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करी है। तो अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्टूडेंट्स। सो एज यू ऑल नो, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, बाकी क्या आप देख सकते हो, वी हैव दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो वी हैव अ सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल ऑल्सो, जहां पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। आपको हमें सिर्फ यूट्यूब पे, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो करना है, और साथ ही में आपको यहाँ पे ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगे, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जब हम एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट या कोई टॉपिक लेके आऊंगी आप सभी के लिए। ऑन दैट नोट, बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।